घाट की ओर। पंचगंगा घाट वह स्थान है जहां पर कबीर साहब जी ने अपनी 5 वर्ष की आयु में 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण करके इन्हीं सीढ़ियों पर जल्दी सुबह आकर लेट गए थे। रामानंद जी की कुटिया यहीं ऊपर कुछ दूरी पर थी। जब रामानंद जी नीचे की तरफ आए तो उनका पैर कबीर साहब जी पर पड़ गया। कबीर साहब जी ने रोने की लीला की। तब रामानंद जी ने बालक को रोता देख शांत कराने के लिए एकदम राम का उच्चारण करते हुए नीचे झुकते हैं तो उनकी माला कबीर साहब जी के गले में गिर जाती है। इस तरह कबीर साहब जी ने इस लीला से रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। बाद में कबीर साहब जी ने रामानंद जी को पूरा ज्ञान समझाया था। रामानंद जी को पता चल गया था कि कबीर साहब जी ही पूर्ण परमात्मा हैं। उसके बाद रामानंद जी ने कबीर साहब की बताई हुई भक्ति की थी। पंचगंगा घाट से ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहीं पर रामानंद जी का आश्रम था। आज भी यहाँ पर रामानंद जी, कबीर साहब जी, रविदास जी और पीपा जी की मूर्ति यादगार के रूप में बनी हुई है। कबीर साहब के जो गुरु थे रामानंद जी पंचगंगा घाट में रहते थे। कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य तो जरूर हुए। रामानंद जी पहले उनको तो शिष्य बनाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं मलेच्छों को शिष्य नहीं बना, क्योंकि मुसलमान के यहाँ पाले पोसे गए थे। तो कबीर साहब अपना स्वरूप को बदलकर गंगा किनारे बाल स्वरूप में लेटे थे। रामानंद स्वामी सवेरे 4 बजे जाते थे स्नान करने को, तो अंधियारा में उनका पैर पड़ गए जाते समय बालक पर। उसी समय उन्होंने रामानंद जी ने कहा राम नाम कहो बच्चा, और उनके गले में उनकी माला भी गिर गई उसी समय। तो वो फिर उसके बाद वो चले गए गंगा स्नान करने को। बालक शांत हो गए। फिर उधर से आते तो बालक नहीं पाया उन्होंने। इस तरह से आज दूसरे दिन फिर रामानंद जी के आश्रम में कबीर साहब पहुँचे। उनके शिष्यों लोगों ने कोलाहल मचाया कि कैसे ये मुसलमानों को आपने भर्ती कर लिया यहाँ। कबीर कहता है कि मैं गुरु किया हूँ रामानंद को। तो रामानंद जी कहा नहीं, मैं उसको तो शिष्य नहीं बनाया हूँ। उसी समय कबीर साहब ने 2 स्वरूप एक साथ दिखाया और कबीर साहब ने कहा कि देखिए महाराज, आपने इस स्वरूप में मैं गंगा किनारे घाट पर आपने राम नाम का मंत्र दिया, आपने अपने गले की माला भी डाल दिया हमारे गले में। इस तरह से उन्होंने साबित किया। इस पृथ्वी लोक पर 120 साल के वास के दौरान कबीर सिंह ने अलग अलग जगह प्रकट